दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। तो कुल मतों कितना डाले गए थे वह हम लोगों को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि 100 माने 100% मत डाला गया होगा, जिसमें से विजेता को मिलता है 60%। गौर से ध्यान दीजिएगा, 60%। जब विजेता को 60 यानी कि जीता यानी कि जीतने वाला को 60, तो हारने वाला को कितना होगा, 40% होगा, यानी कि हारा। ध्यान दीजिएगा, 100 में से अगर 60% जीते वाला के तो हारे वाला के कितना, 40, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों का अंतर निकालिएगा, तो दोनों का अंतर कै प्रतिशत का है, 20% का है। ध्यान दीजिएगा, और 20% का वैल्यू दे दिया। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना मत प्राप्त हुआ था, यानी कि बहुमत। ध्यान दीजिएगा, इतना से यानी कि 144 से बहुमतों से विजय हुआ, तो विजय हुआ 144 से। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत, और 144 से 144 ये बट्टा में आ जाएगा 20, और टोटल हम लोग कितना माने थे, 100 माने थे बहुमत, यानी कि 100 से गुना कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा 100 कटेगा, 20 से अगर 100 कटेगा क्या मरतबे, 5 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, अब 20 और 2 हो जाएगा कितना, 22 के 2, और हासिल हो जाएगा 2, अब 5 और 2 हो जाएगा कितना, 7, यानी कि टोटल जो है मत कितना डाला गया था, 720 डाला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय कहता है, माने सी की आय दे दिया 180, तो कहता है ए की आय ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है सी की आय, दिया हुआ है सी की आय, देखिए तो कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो सी की आय से हम लोग निकालेंगे बी की आय। कल कि बी की आय जो है सी की आय से, माने सी की आय से माने एक कर है इतना, बाकी कहा 10% क्या है, कम है। तो क्या कीजिएगा, बी की आय निकालिएगा, बी की आय निकालिएगा, कथी से निकालिएगा, सी की आय से निकालिएगा। तो सी का आय देखिए कितना दे दिया, 180, और कहता है 10% कम है, तो 10% कम के मतलब 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और बट्टा में लिखिएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। अब देखिए 9 अट्ठे 72 के 2 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, और 9 का 1 में पढ़िएगा तो 9, और 9 और 7 हो जाएगा कितना, यानी कि 16 हो जाएगा ना, यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो बी का आय तो हमको निकल गया 162। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है ए की आय जो है बी की आय से, माने बी की आय, तो बी की आय इतने निकल गया, बी की आय से ना, तो बी की आय हमको निकल गया, तो ए की निकालिएगा, ए की आय जो है, ए की आय किससे निकालिएगा, बी की आय से। जैसे हम बी की आय निकाले कथी की आय से, सी की आय से, कल कि सी की आय इतने दिया हुआ है, तो सी की आय से हम लोग निकाल लिए बी की आय, अब बी की आय से हम लोग निकाल लेंगे ए की आय, तो ए की आय ही ना पूछा है, ए की आय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 162 है तो 162। अब 20% कम कहता है, तो 20% कम के मतलब हो जाएगा आप लोगों को कितना, 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना, 80, और बट्टा में हो जाएगा कितना, प्रतिशत का बदला हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। आइए काट कुट करते हैं, एक शून्य से एक शून्य काटिए, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 4, और 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी हो जाएगा कै, 8 हो जाएगा, और 6 चौक हो जाएगा 24 के हो जाएगा कै, 4, हासिल 2 हो जाएगा, और 4 और 2 हो जाएगा कै, 6, 4 और 2 हो जाएगा 6, और बट्टा में हो जाएगा कै, 5, और 5 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो आ जाएगा 129.60। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग गौर करते हैं। देखिए निकालिएगा आप लोग, गोले की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं r, ये पहलक्का के है, पहले से r है, बाद में कहे छे से इसी त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है तो दूसरा त्रिज्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2r, दुगुना का मतलब है से 2r करिएगा, अगर 3 गुना कहेगा तो 3r कीजिएगा, अगर 4 गुना कहेगा तो 4r कीजिएगा ना। तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया पहले वाला की, ये हो गया, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, इसका भी वही होगा 4πr, r के जगह देखिएगा तो r के जगह 2r लिखना पड़ेगा, तो ये r हटा कर लिखेगा 2r के क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऐसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है। तो देखिए 4 है तो 4, पाई के जगह पाई, r² है ना, तो देखिए तो r के जगह कितना दे दिया, 2r दे दिया है, तो 2r, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा यहाँ पर 4 यानी कि 4π और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये r² है तो r² ही रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16π, ये हो जाएगा कितना, r² है तो r²। ये जो हम लोग निकाले हैं, जो कौन निकला, जो दुगुना हुआ है ना वो वाला निकाले हैं। ठीक है, आइए ध्यान देते रहिएगा। अब क्या कीजिएगा, दोनों का अंतर देखिए, अभी जो निकाल कर लाए दुगुना वाला कैसे कितना है 16πr², और पहले जो r वाला था उसका कितना है, ध्यान दीजिएगा 4πr² है, माइनस में कीजिएगा 4πr² कीजिएगा ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली एकरा घटाइएगा, तो 16 में से अगर 4 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी कि 12πr², और बट्टा में क्या कीजिएगा, जो पहले वाला जो रहता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वही लिखिएगा, पहले वाला ही लिखिएगा, बाद वाला नया वाला नहीं, नया वाला तो ये ना आया है, पहले वाला हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, तो 4πr², और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, r² से r², पाई से पाई, और ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 3 मरतबे, और 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 300%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घन में जो होते हैं सब 12 किनारे होते हैं, बाकी अगर घन का अगर कहता आयतन कहता है ना, तो घन का आयतन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू, यानी कि भुजा को कै बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, और कै प्रतिशत कहता है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पर बनाते हैं, 25% है ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा 1/4, 1 कितना होता है 4। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है से वृद्धि न होता है, तो देखिए 4 है तो 4, अगर वृद्धि कहेगा तो 4 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा कै 5, इसको हम लोग कै बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पावर रहते कितना 3 है ना, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 4 से ये हो जाएगा 5, 4 से हो जाएगा कितना 5। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 16, 16 चौका हो जाएगा कितना 64। ठीक है, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, और 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125। ठीक है, देखिएगा ये दोनों का अंतर जो है से कितना का है 61 का है, तो 61 और बट्टा में क्या कीजिएगा ऑलवेज ही लिखिएगा कितना 64, और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
2 से काटिएगा तो हो जाएगा 32, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 50, 2 से काटिएगा तो 16 और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना 25। ध्यान दीजिएगा 61 में अगर 25 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1525 आएगा। कितना आएगा 1525 और बट्टा में हो जाएगा कितना 16, यानी कि 16 लिखिएगा और 16 से अगर भागा दीजिएगा ना तो आप लोगों को आ जाएगा कितना 95 पॉइंट कितना 31%। तो यानी कि आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा कितना डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर से ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कहता है एक संख्या को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भागा दे दिया गया तो सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। माने कोई एक लड़का है, उसको कहा गया है कोई संख्या है ना उसमें 5 से गुना कीजिए, तो वह बेचारा क्या करता है गुना के स्थान पर वह 5 से क्या कर देता है भाग कर देता है। तो कहता है उसमें त्रुटि जो हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। माने त्रुटि के मतलब गलती जो हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना कि वह संख्या कितना है x है। तो देखिए पहले गुना करने के लिए कहा, गुना करने पर तो कैसे गुना करने के लिए कहता 5 से ना। कौन संख्या में गुना करने के लिए कहता वो संख्या ना, तो उस संख्या को हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, तो ये हो जाता कितना 5x। ठीक है, अब कहता है सो वह गुना न करके भाग कर देता है, तो भाग करने पर तो कौन संख्या में भाग देगा उसी संख्या में ना, तो उस संख्या को हम लोग क्या माने x, तो यानी कि x बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आते हैं दोनों का अंतर निकालिएगा। दोनों का क्या निकालिएगा अंतर निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा यानी कि 5x माइनस में x बटे कितना 5। ठीक है, ध्यान दीजिए 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 और 25 में से अगर एक घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा 24x और बट्टा में हो जाएगा क्या 5। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा इतना तो कैलकुलेशन हो गया। और इसके बट्टा में क्या कीजिएगा, जो गुना पहले कथी करने के लिए कहा था उसको गुना करने के लिए ना कहा था, तो गुना वाला को कितना आया था। ध्यान दीजिएगा पहला जो काम करेगा उसको बट्टा में लिखिएगा तो 5x हो जाएगा और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे गुने 100 करेंगे। ध्यान दीजिएगा ए से ही कटेगा क्या मरतबे 20 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा और 24 में 20 से गुना कीजिएगा तो 24 दूना कितना होता है 48 और एगो जीरो है तो एगो जीरो, x है तो x और बट्टा में हो जाएगा कितना 5x। ध्यान दीजिएगा x से x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो 9 पचे हो जाएगा कितना 45 और 3 इसमें बच जाएगा तो 3 पर अगर 0 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 6 पचे 30 कट जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा त्रुटि प्रतिशत जो हो जाएगा कितना 96% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा गौर फरमाइएगा। 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% फिर बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितना रुपया की होगा वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कितना बढ़ाया जाता है 10%, तो 10 और फिर बाद में 10 बढ़ा दिया जाता है तो 10 कीजिएगा, अगर 20 तो 20 लिखते और ये प्लस प्लस हो जाएगा क्या प्लस, और क्या कीजिएगा 10 और गुने 10 यही दोनों वाला, और बट्टा में क्या कीजिएगा 100। इस प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना होता है 100। ठीक है, एगो के हम लोग मानेंगे x और एगो के मानेंगे कितना y मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 10 और 10 हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और इसको हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को गुना कीजिएगा, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 और बट्टा में भी 100 है तो 100 से 100 खत्म कहे एक मरतबे। अब 20 में अगर एक अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो प्लस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 21। आइएगा ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो 21 जो आया से प्रतिशत में आया। ध्यान दीजिएगा
अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया के कहता है, कै रुपया के कहेगा, 100 रुपया के कहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 21 है, तो 21 अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, और कै रुपया के कहा है, 100 रुपया के कहा है, तो ये हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कै रुपया, 21 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, इनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से समझिए। माने एक कार्यालय है, उनमें 40% महिला जो है से कर्मचारी है, बाकी उतना है, बाकी मेरे पक्ष में जो है 40% महिला जो है से कथी किया, मतदान किया, और 60% पुरुष मेरे मत यानी कि मेरे पक्ष में मतदान किए। तो कहता है मेरे मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है, मैंने हमारा जो मत जो दिए, हम कितना दिए वो निकालना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, लिखेंगे माना कि कुल हो जाएगा कर्मचारी, कुल कर्मचारी की संख्या, कुल कर्मचारी की संख्या हो जाएगा कितना, 100 मान लेते हैं। अब देखिए 100 में से इतने महिला के निकालते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, महिला, तो 100 में से महिला कितना प्रतिशत कहता है, 40% न कहता है, तो 40, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, 100 से 100 खत्म कर लीजिए, आ जाएगा कै 40, तो महिला कै गो है, 40 है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष की संख्या कैसे निकलेगा, तो पुरुष टोटल इतने संख्या कितना कर्मचारी है, 100 न है, तो 100 में से अगर 40 अगर महिला है, तो 40 अगर महिला है तो बचेगा से कथी बचेगा, पुरुष ही न बचेगा, तो 40 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि पुरुष की संख्या हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये निकालिएगा 40 का कै प्रतिशत कहता है, 40% बट्टा में 100 प्लस 60 का, ये संख्या है, आई प्रतिशत में है, तो फिर 60 का 60% बट्टा में 100, ये संख्या है, ये प्रतिशत है, ये संख्या है, ये प्रतिशत है, दोनों को ऐड कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और ये 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, और ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, ध्यान दीजिएगा 36 और 16 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 52, कितना हो जाएगा, 52, तो इस संख्या में आया 52, दोनों मिलाकर कितना आ गया, 52, बाकी हमको प्रतिशत में न पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा 52 और बट्टा में 100, और टोटल कितना माने थे, देखिए तो इतने कर्मचारियों की संख्या कुल इतना है, 100 है, अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों का है, तो दोनों का हो गया, और कुल जो होता है सो हमेशा बट्टा में ही रखा जाता है, तो टोटल कर्मचारियों की संख्या तो दे दिया है 100, तो 100 रख देते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना करेंगे कैसे, 100 से, 100 से 100 खत्म, बच गया कितना, 5%, यानी कि 52% आप लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना, तो बनाने का नियम देखिए चुटकियों में कैसे हल होगा, से ध्यान दीजिएगा, जितना प्रतिशत देले रहेगा उसको ले लीजिए, 25% है, फिर एक और कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 20% है, 20% है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोगों को फर्स्ट वीडियो, अगर जो आदमी नहीं देखे होंगे वह परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, आइए 20% का निकालिएगा तो 1 बटे हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब देखिए वृद्धि कहता है तो 4 है तो 4, अब वृद्धि कहता है तो ऊपर वाला को ही वृद्धि और कमी को दर्शाता है, तो 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। वृद्धि के मतलब बढ़ गया और कमी के मतलब घट गया, तो देखिए वृद्धि कहता है तो 4 रहा या 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। एहो में कहता है, ध्यान दीजिएगा 20% बढ़ जाए
तो पहले ते 5 है या एक और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20 और 6 5 हो जाएगा 30, दोनों का अंतर क्या का 10 का है। तो 10 और बट्टा में हमेशा लिखेगा 20, दूगो वाला में इधर वाला ही ऑलवेज लिखा जाता है और एक वाला में इधर वाला लिखा जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 20 25 कितना हो जाएगा 100 और 10 25 हो जाएगा कितना 50%। आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना बी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें। आज के लिए इतना ही।